नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने YouTube चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली को अगर देखेंगे तो एक चौकोर किस्म की हथेली हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग नेचर के व्यक्ति हैं, योद्धा किस्म की हथेली है। जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक अपने काम पे डटे रहते हैं, चाहे उसका परिणाम कैसा भी हो। और हथेली की रंगत देखें तो एक शानदार रंगत की हथेली है। भले ही वर्तमान में कुछ वजहों से संघर्ष की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन अपने जीवन को बहुत शानदार ढंग से गुजारते हैं, बहुत लुत्फ़ जीवन का उठाते हैं और जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का काम करते हैं। ये बहुत शानदार है और बहुत अच्छा व्यक्तित्व और बहुत अच्छी खोज ये मानी जाती है। लेकिन वर्तमान समय अगर हम देखते हैं हथेली में, तो आप अगर इस बीच की चीज़ें देखें तो यहाँ पे निम्न मंगल से निकलकर एक रेखा इस तरह जा रही है और जीवन की रेखा को, हल्की मस्तिष्क की रेखा है आपकी, उसको, और कहीं ना कहीं हृदय की रेखा को, या दो तरह से हमारी मस्तिष्क रेखा नहीं है, ये रेखा भी यहाँ से निकल रही है, मस्तिष्क की रेखा। और यहाँ पे एक बड़ा सा क्रॉस बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये राहु का क्षेत्र है। राहु को निगेटिव करती हुई हथेली दिखाई दे रही है। देखिए, जब भी हमारी हथेली में राहु निगेटिव होता है तो सबसे पहले ये धन हानि कराता है या व्यक्ति को कर्जे के भंवर में फंसाता है। ये इसका पहला गुण होता है। अगर आप देखोगे आपकी हथेली में यहाँ पर ठीक बीच की जगह पे समझने की कोशिश करें, ये राहु का क्षेत्र है और कोई निम्न मंगल से रेखा इस तरह आ जाए और यहाँ पे एक कट का निशान बना ले तो उसी समय समझ जाइए आपका राहु निगेटिव अवस्था में आ गया है। और ये सबसे पहले मुश्किल देता है कि जीवन की रेखा को काटता है, तो जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति की मुश्किलें आती हैं। फिर ये मस्तिष्क की रेखा को काटता है और आपके भाग्य की लकीर को भी काट देता है। तो मस्तिष्क की रेखा का काटना का मतलब है कि आपको टेंशन देना, आपके मानसिक दबाव में वृद्धि करना और आपको मानसिक परेशानियों का सामना करवाना, ये देता है। और आपकी जो भाग्य की लकीर है, जिसे हम करियर की रेखा भी कहते हैं, जिसे हम आर्थिक पक्ष भी जिससे देखते हैं, उस रेखा को भी काटता है। ये थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो ऐसे में पैसे रुपए को लेकर के करियर की रेखा, धन की रेखा को काट रहा है, तो रोजगार को लेकर के, आजीविका को लेकर के हर जगह ऐसे व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और राहु हमारा खराब हो जाए तो व्यक्ति फिर नशे की ओर जाता है, अल्कोहल लेता है, कई बार झूठ बोलना पड़ता है, फास्ट फूड खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करता है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और राहु का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी होता है। व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है। और देखिएगा, राहु एक अद्भुत ग्रह है। अगर इस ग्रह को हम जाने, राहु को जाने, तो ये क्षेत्र राहु का होता है, ये बीच का क्षेत्र, और इसमें ये यहाँ पे कट भी है, दब भी रखा है और ये बकरी भी हो रखा है, तो ये नेगेटिव अवस्था में है। और देखिएगा, राहु एक अद्भुत ग्रह है जो ज्योतिष की दुनिया में रहस्यमय ग्रह माना गया। ये रहस्य को पैदा करता है। ज्योतिष में जो नवग्रह है ना, उसमें ये राहु और हमारा ये जो केतु का क्षेत्र है, ये केतु, इन ग्रहों को गिना तो जाता है लेकिन इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। हमारा जो ग्रह है ना, उनमें इनको गिनते हैं, लेकिन ये छाया ग्रह इनको कहते हैं, छाया ग्रह इनको माना जाता है। ये आपको आकाश में घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे। जब हमारा ये सूर्य और हमारा ये चंद्रमा परिक्रमा के मूड में होते हैं
अपने अपने रास्ते पर भ्रमण करते हैं तो उनका आपस में जो कटकटाव बिंदु होता है उससे राहु और केतु का निर्माण होता है। और देखिएगा एक चीज़ और समझ लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि राहु की ज़्यादा स्थिति पड़ रही इसलिए कह रहा हूँ, राहु और केतु यही वर्तमान भौतिक दुनिया के सबसे बड़े प्लेनेट हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो सारे कम्युनिकेशन का मालिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, संचार क्रांति का मालिक है, और राहु कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी मालिक है। अगर आपका राहु बहुत सुंदर है, आपका राहु बहुत उच्च भाव में बैठा हुआ है, तो ये विदेश यात्राएं भी कराता है। राहु जिसका बहुत अच्छा होता है, ये बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ों से, जैसे इंटेलिजेंस से, षड्यंत्र से, तंत्र मंत्र से भी संबंध रखता है, ये राहु है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो आम तौर पर 90% मामलों में लोगों को परेशान ही करता है। 10% मामलों में लोगों को फायदा देता होगा, लेकिन 90% मामलों में लोगों की नाक में दम कर लेता है, और यही इसने आपकी नाक में भी दम कर रखा है। इसका आपको उपाय करना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में जहाँ राहु जो है आपका निगेटिव है, वहाँ आप देखोगे इसी क्षेत्र पर बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और ये रेखाएं जीवन में संघर्ष को उत्पन्न करती हैं, मानसिक परेशानी को बढ़ाती हैं, और व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती हैं। और जिस तरह से इन्होंने जड़ जमा चुके हैं, ये तकरीबन जो है 5 वर्षों तक किसी न किसी रूप में ये अपना प्रभाव जारी रखेंगे। कहीं ना कहीं आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको जो है आर्थिक क्षेत्र में जो है संघर्ष का सामना झेलना पड़ेगा। लेकिन जो उपाय दूंगा, लगभग 3 वर्षों के बाद स्थितियां आपके अंदर में आने शुरू हो जाएंगे। 55वें वर्ष से निश्चित तौर पे धन में लाभ होना शुरू हो जाएगा, व्यवसाय में लाभ होना शुरू हो जाएगा, और आपकी मेहनत का, आपकी परिश्रम का आपको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलेगा, और एक प्रसिद्धि और एक विस्तार निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। अब थोड़ा सा देखें ग्रहों की दूसरी दशा भी देखें। देखो यहाँ पे जो शनि है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। मानी शनि आपको वर्तमान समय में बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन में खुशियों में कमी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यही शनि आने वाले समय में आपको एक से ज़्यादा स्रोतों से धन भी देगा, धन की कमाई भी करेगा। यहाँ पे इस भाग को देखोगे आप, ये भाग उठा हुआ है, आप छोटा काम भी करेंगे ना, नाम पाने की, यश पाने की आस्था जो है आपके ऊपर बनी रहेगी। वहीं बृहस्पति का पूरा ढलान आपको शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको पारिवारिक समस्याओं का भी किसी न किसी रूप से सामना करना पड़ रहा होगा, और आगे भी 1-2 वर्षों तक करना पड़ेगा, उसके बाद स्थितियां आपके अंडर में आएंगी। सूर्य आपका जो है यहाँ पे बैठा हुआ ज़्यादा है। वर्तमान समय में सूर्य के कमज़ोर होने के कारण आपको आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जितना आप मेहनत कर रहे हैं ना, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं ना, उस रूप से जो है चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार नहीं मिल पा रहा है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पे देखते हैं आपका बुध का क्षेत्र, यहाँ पे भी बैठा हुआ है। व्यापार के क्षेत्र में मध्यम स्थिति देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, और कई बार अपनी बात को व्यक्ति जो है सही तरीके से रख नहीं पाता है। इस चीज़ को भी देता हुआ आपका बुध यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध की जो उंगली है, कनिष्ठा जो उंगली है, ये अच्छी खासी लंबवत दिखाई दे रही है, और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर स्थिति है। अगर ये उंगली किसी की भी इस तरह से लंबी होती है तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ स्तर का होता है।
दूसरा, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही उत्कृष्ट व्यापारी या नौकरी कर रहा हो तो अधिकारी की पोस्ट पे होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति ऐसा होता है। और ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो वाणी की शक्ति है और जो योजना बनाकर चलने की शक्ति है, वो बहुत अच्छी रहती है। आपकी भी इस उंगली की वजह से बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा देखा जाए तो पीछे की तरफ ज़्यादा ढल रहा है और शुक्र का ग्रह ज़्यादा बली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिख रहा है। जीवन काल में बीच की स्थिति जैसी भी हो, लेकिन आने वाले समय में जीवन लग्जरियस रहने वाला है, ये अच्छा है। इन दोनों पोरों के बीच में भी यहाँ पे एक यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने जीवन काल में अपने घर की प्राप्ति निश्चित तौर पे अपने कमाए हुए पैसों से होगी। किसी कारणवश यदि अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उसका सुख नहीं मिल पाता है, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, उससे आपका घर का सुख प्राप्त होगा। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। विशेषतर चंद्रमा आपका जो है बिल्कुल गद्दीनुमा है यहाँ पे, तो नाजुक हृदय का व्यक्तित्व वर्तमान समय में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो हृदय की लकीर है, ये हृदय की लकीर सीधा जाके और कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये श्रेष्ठ है। आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी भी हैं, और जिसको प्रेम करते हैं अपनी हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका है। ऐसे लोग हैं जो अंत तक निभाते हैं, ऐसे लोगों में से एक हैं। स्वाभिमानी भी हैं लेकिन पूर्णतः विश्वासी हैं। निर्मल हृदय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जीवन काल में निश्चित ही सूर्य के अनुकूल होने पर, चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करके हो, चाहे आप नौकरी करके हो, चाहे कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे हृदय की रेखा दिखाई दे रही है। आपकी मस्तिष्क की रेखा जो है बहुत कमज़ोर है, इसमें राहु की रेखा काट रहा है, तो ये गलत निर्णय लेवा सकता है आपसे कि आप गलत निर्णय लेंगे और उन गलत निर्णयों के कारण अपने विकास को जो है अवरुद्ध तो करेंगे, लेकिन कर्जे के भंवर में फंस सकते हैं, धन हानि हो सकती है या हो गई होगी, उसका मैं उपाय दूंगा आपको। आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है और यहाँ पे पतली होती हुई जा रही है। देखिएगा, जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संघर्षों का सामना, वैसे वैसे जो है दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है हर जगह से। इसका भी मैं एक सुंदर उपाय दूंगा, और इसका सुंदर उपाय देखिएगा, आपकी जीवन की रेखा में कोई बहुत बड़ी बाधा है, मैं सभी दर्शकों के लिए कह रहा हूँ, या आपको लगता है कि जीवन की रेखा हमारी ठीक नहीं है, तो आप केवल और केवल भगवान शंकर की शरणागति जाइएगा। और आप निरंतर अगर उनकी आराधना करते हैं, उनके पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, मानसिक जाप, और विधि पूर्वक करते हैं जो उसकी सही विधि है, तो निश्चित तौर पे आपकी जीवन रेखा में बदलाव आएगा, और निश्चित आएगा। और आपका जीवन लंबा ही नहीं, जो संघर्ष आपके जीवन में है, जो मानसिक परेशानियां हैं, जो दरिद्रता है, वो भी मिटनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर मस्तिष्क रेखा इस तरफ से धूमिल है तो हनुमान जी की भक्ति कर लीजिएगा। हनुमान जी पराक्रम के स्वामी हैं, हनुमान जी बुद्धि का प्रतीक है, तो इसलिए बजरंग बली का चाहे हनुमान चालीसा का ही रोज़ पाठ कर दीजिएगा, मगर नियम एक ही रख लीजिएगा, चाहे सुबह हो शाम हो, फिक्स टाइम रख लीजिएगा, और एक आसन बिछाकर एक ही स्थान पर इस तरह का चीज़ कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपकी मस्तिष्क की रेखा भी जो है पुष्ट होनी शुरू हो जाएगी, और जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। देखिएगा, अंगूठे के नीचे के इस हिस्से को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं।
और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। आपका सौंदर्य हुआ, आपकी सुंदरता हुआ, आपकी कला हुई और आपका सुखद जीवन हुआ, आपका दाम्पत्य जीवन हुआ, आपका लग्जरियस जीवन हुआ, इसकी प्राप्ति के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना हथेली में बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में निश्चित ही शुक्र जो है सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है। निश्चित ही आप तेजस्वी होंगे और आपका जो व्यक्तित्व होगा, आपकी जो सुंदरता होगा और आपका जो सौंदर्य होगा वो भी बहुत अच्छा आकर्षण करने वाला रहेगा शुक्र की वजह से। और हर परिस्थिति को जो आप झेल रहे हैं और हर परिस्थिति को जो आप भांप रहे हैं, उसका कारण भी आपका शुक्र है। आपके पास जो वर्तमान समय में चकाचौंध है, जो चमक है और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो भी शुक्र की वजह से है। और जो आपको परिवार का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी शुक्र की वजह से है। लेकिन शुक्र थोड़ा अति बली है, विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक परेशानी देता हुआ भी दिखाई दे रहा है और थोड़ा ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र को हम मंगल का क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को हम उच्च मंगल का क्षेत्र कहते हैं। दोनों क्षेत्र आपके उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, निडर होंगे, साहसी होंगे, लेकिन कहीं न कहीं हल्के रूप में सही, अगर आप कहें गुस्सैल स्वभाव को भी जन्म देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम धन का ग्रह बृहस्पति देखें तो बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पारिवारिक समस्याओं का भी व्यक्ति को किसी न किसी रूप से सामना करना पड़ सकता है, इस ओर संकेत कर रहा है। आपका सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर और सौंदर्य बिखेरता हुआ अगर यहाँ पे पर्वत देखें तो वो यहाँ पे चंद्रमा है। लेकिन चंद्रमा थोड़ा अति बली अवस्था में है, तो इस अवस्था में ये थोड़ी सी मानसिक परेशानी दे देता है, व्यक्ति को इमोशनली थोड़ा परेशान कर लेता है। और चंद्रमा अगर अति बली हो जाए तो व्यक्ति कहीं न कहीं जो है व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, कहीं न कहीं निगेटिव की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाती है या इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है, काम में मन का नहीं लगना। लेकिन आने वाले समय में ये अनुकूल स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे ही ये अनुकूल स्थिति में आएगा मानसिक रूप से आपको मजबूती देता हुआ दिख रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, रियल में जो है आपका पाचन तंत्र भी मजबूत रहेगा और आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहने वाला है और आप हमेशा क्रिएटिव रहेंगे। बात करें तो मैं जो भी आपकी हथेली में दोष हैं उनका उपाय विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ। आप उसको उसी विधि के अनुसार उसी समय तक करें। निश्चित तौर पे जीवन काल में जो राहु का भयंकर प्रभाव, मारक प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और जीवन काल में खुशियों की प्राप्ति आपको होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।